सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं अमनदीप कौर हाजर जी ਤੁਹਾਡੀ BA फाइनल ईयर की पंजाबी की क्लास के नाल। साडी BA थर्ड ईयर की इस चल रही पंजाबी की क्लास के विच असीं कीता होया जी शुरू साडे राइटर अगले लेखक प्रीतम सिंह सफी जी ने। प्रीतम सिंह सफी जी के जीवन बारे ते उन्हां दी एक रचना असीं साडी पिछली क्लास दे विच कर चुके हैं। उन्हां दी जिहड़ी रचना असीं साडी पिछली क्लास दे विच कीती सी ओह सीगी जी पांदी दूर दिया, जिस दे विच प्रीतम सिंह जी ने मनुख नूं एक दूर दा पांदी मन्निया है कि मनुख तू दूर दा पांदी है, दूर दा राही है, तेनू कदे भी कहंदे हौसला जिहड़ा है उसनूं नहीं छड्डना चाहिदा। तू दूर दा पांदी है इस लई कहंदे तेनू जिहड़ा है कदे भी जिहड़ा टाणी दे वांगू झुकना नहीं चाहिदा, पत्थर दे वांगू रुकना नहीं चाहिदा, पत्तियां दे वांग तेनू जिहड़ा है झूलना नहीं चाहिदा ते लहरां दे वांग तेनू डुलना नहीं चाहिदा। भाव तेनू जिहड़ा है ना तां रुकना चाहिदा है, सदा चलायमान रहना चाहिदा है। हर समय जिहड़ी नवीं सोच है उसनूं बनाए रखना चाहिदा है, हौसला नहीं छड्डना चाहिदा। जिहड़ा समा है उस दे अनुसार तेनू जिहड़े तेरे काम हन वो करते रहने चाहिए हैं। सो कहते जेकर तेरे विच कोई हिम्मत है नवा घोल घुलण दी, कोई नवा तेरे अंदर तेरे दिल दे विच चाह है कोई नवा काम करन दी तां तेनू वो काम करना चाहिए है। तेनू डुलना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, सदा ही चलते रहना चाहिए है। नवी सोच अपने मन दे विच जिहड़ी लियाउणी चाहिए है ते उस नवी सोच के अनुसार जे हो सकता है तो तेनू जिहड़ा काम है वो करने चाहिए हैं। सो कहते जिहड़ा तेनू हमेशा ही आशावादी रहना चाहिए है ते कहते तेनू कदे भी पिछा मुड़ के नहीं देखना चाहिए। कहते लखां सूरज तन चन तारे अपनी सुतंत्रता नूं लभदे लभदे थक गए हैं पर उन्होंने सुतंत्रता हजे नहीं मिली, फिर वो जड़े हैं अपने कहता कैदी ही बने रहे हैं ते कहते सारे दे सारे ये लोग बंधना की कैद दे विच कैदी ही बने रहे हैं। सो तेनू भरमां दे चक्कर दे विच नहीं पैना चाहिए, तेनू भरम भुलेखियां विच नहीं फसना चाहिए, तेनू कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही तेनू फिक्रां दे विच पैना चाहिए है। सगों अगर तेरे मन दे विच नवीं इच्छावां हैं तो उन्हां इच्छावां नूं पूरा करन दे लई कोई नवा घोल जिहड़ा है वो घुलना चाहिए है। सो इस तरह ही जिहड़ा लास्ट पैरा सी उहदे विच उन्होंने दस्सिया सी कि मौत जिहड़ी है अटल है, तेनू पता है कि मौत अटल है, इसने आना ही है। सो तेनू इसका जिहड़ा डर है वो अपने मन दे विचों कढ़ देना चाहिए है, तेनू इस तो डरना नहीं चाहिए, इसका डर अपने मन चों कढ़ के जिंदगी दे विच हमेशा ही आशावादी नज़रिया अपनाते हुए नवा काम करते रहना चाहिए है। सो ये जिहड़ी सी रचना असीं कल कीती सी जी प्रीतम सिंह सफी जी की रचना पांदी दूर दिया। सो अज की जिहड़ी क्लास है उस दे विच असीं उन्हां दी अगली जिहड़ी रचना है वो लैके आए हैं जी, जिसका नाम है किस पासे वल, जिस दे विच जिहड़ा प्रीतम सिंह सफी जी ने जिहड़ा वो एक दुविधा का शिकार हैं। इस रचना दे विच उन्होंने दस्सिया कि वो एक दुविधा का शिकार हो चुके हैं, उन्होंने समझ नहीं आती वो किस पासे जाण। एक पासे परमात्मा रूपी चानन है तो दूसरे पासे दुनिया के सुख भी हैं। सो वो समझण दे विच असमर्थ हैं कि वो किस पासे वल जाण। सो इस तरह के ही कुछ विचार होर विचार जिहड़े प्रीतम सिंह सफी जी ने अपनी इस रचना के विच लिखे आ वो असीं तुहाडी अज की क्लास दे विच लैके हाज़र होए हैं। सो आपां नाल दी नाल रचना ब्लैक बोर्ड पर लिखांगे तो नाल दी नाल इसकी प्रसंग व्याख्या करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि किहड़ियां दुविधावां दे विच जिहड़े साडे लेखक आ वो फसे हुए हैं। सो असीं चलदे हां जी अपनी इस रचना वाल ते देखते हैं साडे जिहड़े लेखक प्रीतम सिंह सफी जी दियां जिहड़ियां दुविधावां हैं वो किहड़ियां हैं। सो आपां लिखांगे जी अपनी पहली रचना किस पासे वल। कहंदे मैं किस पासे वल जावां, मैं किस पासे वल जावां, एक पासे रब दा चानण, एक पासे चानण रब दा,
ਚਾਨਣ ਰੱਬ ਦਾ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੋ ਕਦੇ ਲੱਭਦਾ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੋ ਕਦੇ ਲੱਭਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੋ ਕਦੇ ਲੱਭਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਰਹਿਮਤ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹੁਸਨ ਦੀ ਮਿਲੇ ਹਕੂਮਤ, ਹੁਸਨ ਦੀ ਮਿਲੇ ਹਕੂਮਤ, ਹੁਸਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ ਹਕੂਮਤ, ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹਾਰਾਂ, ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹਾਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿੱਗਰ, ਕਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿੱਗਰ, ਨਿੱਗਰ ਚੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿੱਗਰ ਚੈ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿੱਗਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਰੱਬ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਵਿ ਟੋਟਾ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਵੇਂ ਦੀ ਸਹੱਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਫੜਾਂ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਦੁਵਿਧਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਦੋ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਫੜਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਘਾਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਲਣਾ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ,
उस परमात्मा की रहमत के नाल मैनूं ठंडियां मिठियां छावां जिहड़ियां हन वो नसीब हो रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। ते पर दूजे पासे जिहड़ा दूजा रस्ता है उस दे उत्ते हुस्नां दीयां सरकारां हन, उस दे उपर हुस्नां दी सरकार दी जिहड़ी है वो मतलब उस हुस्नां दी सरकार दी हकूमत है। दूजे पासे मेरे लिए हुसन है, सरकार है, ते उस दी जिहड़ी हकूमत जिहड़ी है। ते कहंदे दूजे पासे हुसन दी सरकार ते हकूमत ते दौलत ते प्यार दा आनंद है। दौलत प्रीत प्यार दियां बहारां, दौलत ते प्यार दा आनंद है। केड़ा दोहां चों निकर जै, कहंदा मैनूं समझ नहीं आउंदी इन्हां दोहां दे विचों निकर रस्ता केड़ा है। दोहां दे विचों सुख देण वाला असली रस्ता केड़ा है, निगर रस्ता केड़ा है, केड़ा सदा कायम रहण वाला है। मैनूं समझ नहीं आउंदी इन्हां दोनां दे विचों निगर रस्ता केड़ा है ते मैं किस पासे वल जावां। कहंदे मैनूं समझ नहीं आ रही जिहड़ी दुविधा है कि इन्हां दोनां दे रस्तियां दे विचों एक पासे रब्बी चानण, दूजे पासे हुसन दी हकूमत है। इन्हां दोनां विचों निगर रस्ता केड़ा है ते केड़ा सिर्फ एक परछावें दे मात्र ही है, ते केड़ा है परछावां ते केड़ा रस्ता सिर्फ ते सिर्फ एक परछावें दे मात्र ही है। मैनूं समझ नहीं आउंदी मैं इन्हां दोनां रस्तियां दे विचों केड़ा रस्ता फड़ा, किस रस्ते ते मैं चलण दी कोशिश करा। सो जिहड़ा पहला उन्होंने पहले जिहड़ी उन्हां दी दुविधा है वो दुविधा है कि एक पासे रब है तो दूजे पासे हुसन दी हकूमत है। हुण जिहड़े कवि हैं उन्होंने समझ नहीं आ रही कि इहदे विचों किहड़ा रस्ता वो लैण। सो हुण आपां चलदे हां जी साडे दूसरे पैरे वल। दूसरे पैरे दे विच जिहड़े कवि हैं वो किहड़ा रस्ता फड़न दी कोशिश कर रहे हैं। सो दूसरा पैरा, जां तां हस्ती ना हुंदी, जां तां हस्ती, जां तां हस्ती ना हुंदी, हस्ती ना हुंदी, जां फिर भुखा ना हुंदियां, जां हस्ती ना हुंदी, जां फिर जां तां हस्ती ना हुंदी, जां फिर भुखा ना हुंदियां, भुखा ना हुंदियां, जां दिसदे विच समांदियां, जां दिसदे विच, जां दिसदे विच समांदियां, जां दिसदे विच समांदियां, किसे लै वल इउं ना जांदियां, किसे लै वल, किसे लै वल इउं ना जांदियां, इउं ना जांदियां, किसे लै वल इउं ना जांदियां, मस्ती विच अखां मुंदियां, मस्ती विच अखां मुंदियां, अखां मुंदियां, रण खेतर विच खलो के, रण खेतर विच खलो के, खलो के, हुण केड़ी सोच दुड़ावां, हुण केड़ी सोच दुड़ावां, सोच दुड़ावां, हुण केड़ी सोच दुड़ावां, मैं किस पासे वल, मैं किस पासे वल जावां। हाँ जी, हुण जिहड़ा कवि है वो की कह रहा, कहते जां तां हस्ती ना हुंदी, जां फिर भुखा ना हुंदियां, जां दिसदे विच समांदियां, किसे लै वल, जां दिसदे विच समांदियां, किसे लै वल इउं ना जांदियां, मस्ती विच अखां मुंदियां, कहंदे रण खेतर विच खलो के,
हुण किहड़ी सोच दुड़ावां, मैं किस पासे वल जावां। सो कवि कहता है कि जां दिसदे विच समांदियां किसे लैवल इउं ना जांदियां, मस्ती विच अखां मुंदियां, रण खेतर विच खलो के हुण किहड़ी सोच दुड़ावां, मैं किस पासे वल जावां। सो कहंदे जां तां मेरी ये हस्ती ना हुंदी, जां मेरा शरीर ना हुंदा, कहंदे जां मेरा शरीर ना हुंदा, मेरी हस्ती ना हुंदी, ते जां फिर ये भुखा ना हुंदियां। जां हस्ती ना हुंदी, जां मेरा शरीर ना हुंदा, जां फिर ये भुखा ना हुंदियां, कहंदे जां जो सामने दिखाई दे रहा है, जो सामने दिस रहा है, उस विच समा जांदियां। जिहड़ियां मेरियां अखां हन जो सामने जिहड़ी चीज़ नूं देखदियां हन, कहंदे जां जो मेरे सामने मैनूं दिखाई दे रहा है उस दे विच जिहड़ियां मेरियां अखां हन ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਹਿ, ਜਿਹੜੀ ਲਹਿ ਹੈ ਚਾਨਣ, ਕਿਸੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚਾਨਣ ਵੱਲ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਲਹਿ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਲਹਿ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਹਿ ਦੇ ਵੱਲ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੌੜਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੇ मैं एक रण खेतर दे विच खड़ा हाँ, कहंदे हुण मैं रण खेतर दे विच खलो के एक मैदान दे विच खलो के कहंदे हुण मैं किहड़ी सोच लावां, किहड़ी सोच दौड़ावां, किहड़ी सोच मैं इत्थे लावां, मैनूं समझ नहीं आउंदी मैं किस पासे दे वल जावां। सो मेरी जिहड़ी दुविधा है वो बहुत बढ़ चुकी है, जां मेरी हस्ती ना हुंदी, शरीर ना हुंदा, जां भुੱਖਾਂ ना हुंदियां, जां सामने जो चीज़ दिख रही है चानण है उस दे विच मेरियां अखां मस्ती दे विच जिहड़ियां मुंद जांदियां ते मैनूं समझ नहीं आउंदी हुण मैं किहड़ी सोच लावां, किस पासे दे वल मैं जावां। सो हुण असीं चलदे हां जी साडे अगले पैरे वल। सो आपां हुण चलदे हां जी अगले पैरे दे विच। अगले पैरे दे विच जिहड़ा कवि है वो की कहण दी कोशिश कर रहा है, किहड़ी दुविधा जिहड़ी है उसनूं होर ज़्यादा परेशान जिहड़ी है वो कर रही है। सो चलदे हां अपने अगले पैरे दे वल। कहते शांति दा माप नियारा, शांति दा माप नियारा, शांति दा माप नियारा, बन सके शायद सहारा, बन सके शायद, बन सके शायद सहारा, सहारा बन सके शायद सहारा, तीवी दिलकश अफसाना, तीवी दिलकश, तीवी दिलकश अफसाना, अफसाना, तीवी दिलकश अफसाना, जो सुन सदियां तीखों, जो सुन सदियां तीकों, रज सके ना दीवाना, रज सके ना दीवाना, सोना सोना ओ चुंबक अग्नि, सोना ओ चुंबक, सोना ओहो चुंबक अग्नि, अग्नि जिस ते हस हस के सड़दा, जिस ते हस हस के सड़दा, जिस ते हस हस के सड़दा, कहते सुख जीवन दा परवाना, सुख जीवन दा परवाना,
उस पासे असल फकीरी, उस पासे उस पासे असर फकीरी, असर फकीरी की ऐसी कोई शय है, कि ऐसी भी कोई शय है, भी कोई, कि ऐसी भी कोई शय है जो ला सके, कि ऐसी भी कोई शय है जो ला सके दिलगिरी, जो ला सके दिलगिरी, जो ला सके दिलगिरी। तद कैसी बनत बनावा, तद कैसी बनत बनावा। मैं किस पासे वल जावा, मैं किस पासे वल जावा। हाँ जी, सो ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਿਆਰਾ ਬਣ ਸਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਾਰਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੇਕਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਆਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਕਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੇਕਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਸਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਾਰਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੀਵੀਂ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਫਸਾਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਕਸ਼, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਫਸਾਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੇਕਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੇਕਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਜ ਨਾ ਸਕੇ دیਵਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ دیਵਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੰਬਕੀ ਅਗਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਵੇਕਲਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪੀ ਪਰਵਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਅਗਨੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸੜਦਾ ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਫਕੀਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਕ ਕਰਾਂਗੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਉਸ ਚੁੰਬਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सो उस पासे असल फकीरी की ऐसी भी कोई शै है जो ला सके दिलगीरी तद ऐसी बनत बनावा मैं किस पासे वल जावां। सो कहंदे जिहड़ा आत्मिक शांति दा पद्धर है उसका जिहड़ा राह है वह फकीरी वाला है। आत्मिक शांति का जिहड़ा पद्धर है उस ते चल के मैनू जिहड़ा है फकीरी प्राप्त हो सकती है, मैनू अमल फकीरी जिहड़ी है वह प्राप्त हो सकती है। पर कहते कि कोई ऐसी भी शै है कि कोई इस तरह की भी शै है कहते जिहड़ी मेरी जिहड़ी है दिलगीरी ला दवे। एक पासे शांति का जिहड़ा पद्धर है वह नवेकला है जिस दे उपर चल के मैनू जिहड़ी अमर फकीरी प्राप्त हो सकती है। पर मैं सोच रहा हाँ कि कोई ऐसी भी शै है जिस दे नाल कहते मैनू जिहड़ी है मेरी जिहड़ी दिलगीरी लै जावे तद ऐसी बनत बनावा। फिर मैं कोई इस तरह की सोच सोचा कहते फिर मेरी जिहड़ी समझ है उस दे विच कोई ऐसी सोच आउंदी है उसनू समझ जिहड़ी नहीं आउंदी। फिर मैं कहते इस तरह की बनत बनाउंदा हाँ, ऐसी सोच बनाउंदा हाँ कि मैं हुण किस पासे वल जावां, कि मैं परमात्मा दा राह जिस ते मैनू अमर फकीरी प्राप्त हुंदी है वह चुना जां मैं तीवीं वल जावां ते जां मैं सोना प्राप्त करन दे लई लग जावां। सो कहंदे मैनू समझ नहीं आउंदी कोई इस तरह की कोई शै होवे जिहड़ी मेरी दिलगीरी नू ला देवे ते मेरी समझ विच बैठ जावे कि मैं किस पासे दे वल जावां। तो इस तरह जिहड़ा कवि है वो दुविधा का शिकार होया है। सो आपां अगे चलदे हां जी। अगे सिर्फ छोटा जिहा पैरा रह गया अपना। कहंदे कोई लै जावे, कोई लै जावे, कोई लै जावे वे मैनू लै जावे, कोई लै जावे वे मैनू लै जावे जिंद जिंद आपे अपने, जिंद आपे अपने राह ते राह, जिंद अपने आपे अपने राह ते मेरे वेंदियां, मेरे वेंदियां 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 देखदियां देखदियां कहते पै जावे, पै जाए जे रब वर्गी, जे रब वर्गी दौलत, दौलत विच, जे रब वर्गी दौलत दे विच शक्ति है, शक्ति है तां मैनू खिच लवे, खिच लवे ते जे निरा, जे है, जे है, जे है निर्जीव, जे है निर्जीव तमाशा, जे है निर्जीव तमाशा ता मैं किस लई दिल तरसावां, ता मैं ता किस लई, ता किस लई दिल तरसावां, दिल तरसावां। सो कहते मैं किस पासे वल जावां। सो लास्ट पैर दे विच जिहड़े कवि आ वो की कहते जे कोई मैं किस पासे वल जावां, जे कोई लै जावे वे मैनू लै जावे जिंद आपे अपने राह ते मेरे वहंदे वेंदियां वेंदियां पै जाए जे रब वर्गी दौलत दे विच शक्ति है तां मैनू खिच लवे जे है निरा, जे है निर्जीव तमाशा तां मैं किस लई दिल तरसावां। सो जिहड़े कवि हन वो अंत विच जिहड़ा कह रहे हैं कि कहंदे मैं चाहुंदा हाँ, मैं चाहुंदा हाँ कि मैनू कोई, मैं चाहुंदा हाँ कि कोई मैनू आपे ही अपने राह ते तोड़ के लै जावे। मैं चाहुंदा हाँ कि कोई मैनू आपे ही अपने राह दे उत्ते तोड़ के लै जावे ते मेरे देखदियां वेखदियां ही
कहते मेरे देखदियां ही कहते मेरी जिहड़ी जिंदगी है वो कोई राह दे उत्ते पै जावे। कहते जे रब वर्गी दौलत दे विच शक्ति है तां जे रब विच कोई शक्ति है तो वह मैनू अपने वल खिंच लवे। मेरे मन दे विच रबिश जिहड़ी है रहमत है वह आके वस जावे। मैं रब दे राह ते तुर पवां। कहते जेकर रब दे विच कोई शक्ति है तो वह मैनू खिंच लवे। ते जे सिर्फ ते सिर्फ एक निर्जीव तमाशा ही है, जेकर अजिही कोई शक्ति नहीं है तो फिर मैं किस दे लई दिल नूं तरसाउंदा रहा। जे सिर्फ निर्जीव तमाशा ही है तो फिर मैं किस लई अपना मन तरसाउंदा रहा। सो मैनू समझ नहीं आती कि मैं किस पासे दे वल जावां। सो लास्ट दे विच ओह कहंदे हन कि वह फैसला जिहड़ा करता है कि कहंदे ओह अपने विच अपने अंदर एक नवा समाज उसारे। कवि जिहड़ा है वह फैसला करता है कि वह अपने अंदर कोई नवा समाज उसारे जिस दे विच जदों उस दियां जिहड़ियां ज्ञान इंद्रियां हन उन्हां दे विच हवावां जिहड़ियां हन वो झूलण तां उसनों पता लग जावे कि उस दे लई किहड़े राह ते तुरना सही है। फलस्वरूप उस दी जिहड़ी दुविधा है वह मुक जाएगी। सो लास्ट विच कवि यही चाहुंदा है कि मेरे मन दे विच कोई अजिहा जिहड़ा विचार है, अजिही जिहड़ी मेरी दुविधा नूं खत्म करने वाला जिहड़ा विचार है पैदा हो जावे कि मैनूं सही जिहड़ा रस्ता है वह मिल जावे। सो अज दी जिहड़ी रचना सानूं साडी किस पासे वल प्रीतम सिंह सफीद दी रचना असीं इत्थे ही खत्म करांगे जी। हुण असीं जिहड़ी तुहाडी अगली क्लास आ उस दे विच प्रीतम सिंह सफीद जी दी अगली रचना लैके हाजिर होवांगे। सो अज दी क्लास इत्थे ही समाप्त हुंदी है। धन्नवाद जी।